मोदी जी एक स्टेट में गए, जाके उन्होंने कुछ नेताओं के नाम लिए, बोले इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इनको मैं जेल में डालूंगा। भाई साहब 4 दिन के बाद उन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, मोदी जी ने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। और ये एक बार हुआ था तो सोच लेते, पूरे देश में रोज यही नौटंकी चल रही है। कभी इस राज्य में जाके कहते हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री चोर है, कभी उस राज्य में जाके कहते हैं यहाँ के नेता चोर हैं। 2 दिन में वो नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और मोदी जी उनको कोई मंत्री बना देते हैं, कोई कुछ बना देते हैं। सब लोगों को पार्टी, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, किसी ने कोई भी पाप कर रखा हो, अपराध कर रखा हो, इनकी पार्टी में चले जाओ। मजाल किसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पुलिस वाले की हिम्मत हो जो छू दे उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। लगातार आपको बताते आ रहे हैं किस तरीके से मनीष सिसोदिया की जो बेल याचिका खारिज हुई, उसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी का क्या रिएक्शन आया। अभिषेक मनु सिंघवी वो वकील हैं जो यहाँ पर मनीष सिसोदिया का यहाँ पर जो केस है वो लड़ रहे हैं। 3 महीने बाद एक बार फिर से वो आगे आने वाले हैं और यहाँ पर मनीष सिसोदिया की बेल याचिका फिर से सुप्रीम कोर्ट में डालने वाले हैं, क्योंकि 3 महीने का वक्त यहाँ पर दिया गया है। संजय सिंह की बात करें, 10 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार की दिवाली जो है संजय सिंह वो जेल में ही बिताएंगे, क्योंकि उन्हें भी बेल मिलने की कोई उम्मीद यहाँ पर नहीं दिख रही है। 12 नवंबर को दिवाली है। उसके बाद आते हैं अरविंद केजरीवाल पर। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर ईडी का सम्मन जाता है, नकार देते हैं, दूसरा सम्मन भेजने की तैयारी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को घेरने की यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी को वो घेरने की तैयारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी इतना डर क्यों रही है, आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का इतना फोकस क्यों है। आपको बता दें, लगातार ये रीजन, ये थ्योरी सामने आती रही है कि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया, 15 साल से बैठी हुई एमसीडी में जिस तरीके से यहाँ पर उसका पत्ता साफ किया आम आदमी पार्टी ने, पंजाब में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया, गुजरात में घुस के जिस तरीके से 2 सीटें निकाली, जिस तरीके से इस वक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना और जिस तरीके से यहाँ पर राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है लगातार चुनावी रैलियां करती नजर आ रही है, इससे बीजेपी को डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? वो डर इसलिए लग रहा है क्योंकि बीजेपी को डर है कि आगे जाकर ये जो पार्टी है वो उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, और जो नेशनल पार्टी इस वक्त बन चुकी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी टक्कर दे सकती है। और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के मंच से, रोहतक के मंच से बीजेपी पर गर्राते हुए नजर आते हैं। क्या कह रहे हैं वो, सुनिए जरा। आज पूरे देश में मैं रोज देखता हूं बुरा हाल मचा पड़ा है। चारों तरफ भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लूटपाट। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ असल में लड़ रहे होते, सचमुच में लड़ रहे होते, सबसे पहले केजरीवाल आपको सपोर्ट करता, आपका समर्थन करता। मेरे को आम आदमी पार्टी से प्यार नहीं है, मैं देश के लिए आया हूं। यहां जितने लोग बैठे हैं ये कोई आम आदमी पार्टी के लिए नहीं आए, ये देश बदलने की उम्मीद लेके आए हैं सब लोग। हम सब लोग आम आदमी पार्टी वाले आपका समर्थन करते अगर आप वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे होते। मोदी जी एक स्टेट में गए, जाके उन्होंने कुछ नेताओं के नाम लिए, बोले इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इनको मैं जेल में डालूंगा। भाई साहब 4 दिन के बाद उन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, मोदी जी ने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? ये तो नौटंकी है, ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। और ये एक बार हुआ था तो सोच लेते, पूरे देश में रोज यही नौटंकी चल रही है। कभी इस राज्य में जाके कहते हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री चोर है,
कभी उस राज्य में जाके कहते हैं यहाँ के नेता चोर हैं, 2 दिन में वो नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और मोदी जी उनको कोई मंत्री बना देते हैं, कुछ बना देते हैं, सब लोगों को पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है दोस्तों। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, किसी ने कोई भी पाप कर रखा हो, अपराध कर रखा हो, इनकी पार्टी में चले जाओ। मजाल किसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पुलिस वाले की हिम्मत हो जो छू दे उसको। आपका बेटा अगर किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल दे, इनकी पार्टी में चले जाओ, आपके ऊपर कोई कुछ नहीं होगा, आप खुलेआम घूम लेना। आप अगर लड़कियों को छेड़ के आते हो, आपका बेटा अगर लड़कियों के साथ गलत काम करके आ जाए, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचार कर लो, कितना ही बड़ा डाका डाल लो, कितना ही बड़ा अपराध कर लो, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा आपको। आज क्या माहौल है? भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी वो नहीं है जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचारी वो है जो ईडी के डर से बीजेपी में चला गया, जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया और जो अभी तक बीजेपी में नहीं गया। भाई साहब वो कट्टर ईमानदार है, ये समझ लेना, क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल बाहर तो आ ही जाऊंगा। लेकिन जिसने बेईमानी कर रखी है, जिसने बेईमानी कर रखी है, उसको पता है अगर ईडी ने पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी जेल जाना पड़ेगा, वो तुरंत उठ के बीजेपी में चला जाता है। तो एक चीज समझ लो, भ्रष्टाचारी कौन है और ईमानदार कौन है। जो आदमी ईडी के डर से बीजेपी में चला गया वो भ्रष्टाचारी है, और जो ईडी की रेड के बावजूद अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और बीजेपी में नहीं जा रहा, वो कट्टर ईमानदार है। तो देखा आपने किस तरीके से यहां लगातार अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि बीजेपी डर चुकी है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी डर चुकी है, और वहीं आम आदमी कह रही है कि बीजेपी डर चुकी है। ऑपोजिशन का कहना है कि ये डर का माहौल बनाया जा रहा है, चुनाव नजदीक है इसलिए। तो वहीं यहां पर जो है एक ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि बीजेपी खुद डरी हुई है, इसलिए डर का माहौल बना रही है। चुनावों में जिस तरीके की ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये तो आम बात है, लेकिन ईडी सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आज से पहले इतना घातक तरीके से कभी नहीं देखा गया। आज से पहले जितनी भी सरकारें आई, सबने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया, लेकिन इतने तरीके से, इतने ज्यादा अग्रेसिव तरीके से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। घातक तरीके से मंत्रियों को उठाकर सीधा जेल में डालना, पार्टियों पर यहां पर निशाने साधना, पूरी की पूरी पार्टी को खत्म करने की कवायद करना, ऐसा आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। और अब जिस तरीके से ये चलन चल चुका है, अब ये डर है कि अगर बीजेपी सरकार में रही और नहीं भी रही, तो अगली सरकार जो आएगी वो भी कहीं बीजेपी से सबक लेकर ईडी सीबीआई का इसी तरह इस्तेमाल ना करे, क्योंकि फिर ईडी सीबीआई की अपनी जो एक पहचान है वो खत्म होकर रह जाएगी। बहरहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।